Hello everybody, this is Tarot Genie. So welcome to Manisha's weekly guidance. Let's see what kind of energy what kind of predictions we get for her this week. Manisha, dear angels, thank you for the guidance coming from Manisha. For her fans, thank you so much for any guidance coming in. डिस्कवरी, व्हाट इज शी डिस्कवरिंग? इम्पेशंस है और फिर डिस्कवरी है. तो किसी चीज की का इम्पेशंस बना हुआ है, जैसा कि आप कार्ड से समझ सकते हैं. एंड लुक्स लाइक शी वॉन्ट्स टू फाइंड समथिंग. ये कार्ड उल्टा था वैसे, तो ऐसा लगता है कि जो किसी चीज को वो खोजना चाहती है, प्रॉबेबली रिलेटेड विथ हार्ट मैटर्स. एंड शायद उसका हार्ट काफ़ी कंफ्यूज है, एज इफ कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. और वो बहुत ही एक इम्पेशंस भी डेवलप हो रहा है उसके दिल में, बिकॉज हर हार्ट इज सीकिंग सम काइंड ऑफ ट्रुथ. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. उसका हार्ट, बम, डू यू सी दिस? उसका हार्ट किसी तरह का ट्रुथ सीख कर रहा है. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, लेट मी टेल यू. यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि सॉरी, दिस इज जिया एंड मनीषा. शी वॉन्ट्स टू सॉर्ट आउट समथिंग विथ, अब क्योंकि अभिषेक, मनीषा एंड जिया का ही ट्रायंगल बना हुआ है. एंड दिस इज हाउ आई सी इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑल्सो. बट यहाँ पे जो डिस्कवरी है ना, वो कोई ट्रुथ डिस्कवर करना चाहती है. बेसिकली मे बी शी वॉन्ट्स टू हील हर रिलेशनशिप विथ जिया. ये मनीषा की रीडिंग है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज दीज 2 आर गर्ल्स. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. शी वॉन्ट्स टू हील हर रिलेशनशिप विथ जिया. वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल. जिया हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकता है, बट मुझे तो जिया ही लग रही है वैसे. यहाँ पे क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर ऑल द फैंस. फॉर मनीषा, हाउ एंड व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर हर कमिंग वीक? कैन वी प्लीज नो? कैन द फैंस प्लीज नो? थैंक यू सो वेरी मच. ओके, ये दोनों कार्ड्स ले लें क्या? 3, चलो ठीक है. वाओ, डू यू सी दिस? ये कार्ड फिर से आया है. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे एक हैंग्ड मैन है. किस तरह का प्रेडिक्शन होने वाला है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? मनीषा का वीक कैसा जाने वाला है? सम काइंड ऑफ हार्ट हीलिंग, seeking heart healing. This cannot be a coincidence कि ये वाले कार्ड ने शफल करते वक्त भी showed up, अभी तो शो अप हुआ है, jumped outside. यहाँ पे तो कुछ हैंग आउट हो रहा है, सेलिब्रेशंस है, हैंग आउट ही है मोस्टली. यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स में हैंग आउट है, दोस्ती हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, एंड ब्रेकिंग द आइस हो रहा है एक्चुअली. ओके, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी है ना. यू वांट टू डिस्कवर समथिंग, दैट यू वांट टू डिस्कवर सम ट्रुथ दैट हील्स योर हार्ट. मुझे लग रहा है कि वो शायद मनीषा बाहर जाती है या फिर कुछ लोगों के साथ जो मिलती है, तो वहां पे उसकी मुलाकात किसी से हो सकती है जहां पे एक ब्रेक थ्रू जैसा, और रादर मोर देन ब्रेक थ्रू, एक तरह का कटिंग द आइस बोलते हैं ना, कि बहुत फ्रीज हो गया था रिलेशनशिप. तो वहां पे जैसे कि होता है ना कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट यू बम्प इनटू दैट फ्रेंड, देयर इज सम फ्रेंड यू आर नॉट टॉकिंग टू, और आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, वो भी फ्रेंड आया हुआ रहता है जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स समहाउ द थिंग हैपन कि आपको भी बात करना पड़ता है. तो क्या होता है कि बहुत दिन से जो एक आइस बन गया था दोनों के बीच में, वो आइस ब्रेक होता है. इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है. एनीवेज, नाउ लेट्स टेक द कार्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ कप्स. बैक ऑफ द डेक में क्या है? जजमेंट इन रिवर्स में है.
तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, बिकॉज द कार्ड्स वांटेड टू कम, सो आई रेड दैट. पेज ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, एंड देन द पेज ऑफ 4 ऑफ कप्स है. इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या है इसका मतलब? एक तो चीज यहाँ पे ये हो रही है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? इफ आई सी शी इज वेटिंग फॉर समथिंग. पेज ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है, एंड एक डिससैटिस्फैक्शन है यहाँ पे. Guidance coming from Manisha for this week, dear angels. ठीक है. Surrender the idea you can fix somebody. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि वो किसी से शायद वो सॉर्ट आउट करना चाहती हैं चीज़ें, हीलिंग चाहती है, क्लैरिटी चाहती है, उसे कुछ रेस्टलेस एनर्जी फील हो रही है बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी टसल विथ समबडी. एंड यहाँ पे उसको गाइडेंस आया है कि यू कैन नॉट फिक्स समबडी. तुम किसी को ठीक नहीं कर सकती हो. यू कैन ओनली फिक्स योर सेल्फ. हम बस अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर डोंट ट्राई टू डू दैट, या फिर नॉट लाइक डोंट ट्राई बट डोंट फिक्स योर सेल्फ कि वो ठीक हो जाए, या फिर उसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, क्योंकि हम बस अपने आप को ही ठीक कर सकते हैं, दूसरों को ठीक नहीं कर सकते हैं. फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी. शायद वो, मुझे तो यही चीज़ लग रहा है कि जिया से मिलके शायद कुछ वो सॉर्ट आउट करना चाह रही है, अपने साइड को एक्सप्लेन करना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही रेस्टलेस कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं. शी हैज़ प्रॉबेबली शी वॉन्ट्स टू फिक्स हर, but she definitely or we or anybody cannot fix anybody else. तो वो चीज़ है. एक fear of intimacy भी उसका दिखा रहा है. You are ready to let love in. तो जिया के कारण शायद she is hesitating in her relationship with Manisha. क्या नाम है उसका, अभिषेक, वो चीज़ लग रहा है. She has some fear of intimacy. I don't know what means that. ये फियर ऑफ इंटीमेसी ये बंदे के कारण है क्या? नाइट ऑफ सोर्ड इन स्कैटर्ड एनर्जी आ गया है. ये वही लग रहा है. यहाँ पे है शी इज़ लाइक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शी इज़ रेडी टू, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड भी एट द बैक ऑफ द डेक में है ना. शी इज़ रेडी फॉर सम काइंड ऑफ क्लैरिटी. उसे किसी चीज़ की हीलिंग चाहिए है हार्ट लेवल पे, बिकॉज हार्ट में बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे हार्ट दिख रहा है ज़्यादा. तो कहीं ना कहीं वो हार्ट लेवल पे कुछ ट्रुथ जानना चाहती है, चाहे तो वो अभिषेक और जिया का रिलेशनशिप है या कुछ भी है. शी वॉन्ट्स सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, ट्रुथ, एंड शी इज़ रेडी फॉर इट. एंड दिस लुक्स लाइक इज रिलेटेड विथ नाइट ऑफ सोर्ड, क्योंकि वो जानना चाहती है कि ये जो स्कैटर्ड एनर्जी उसे है, बेसिकली ये है क्या. बेसिकली वो अभिषेक को समझना चाह रही है, और अभिषेक क्योंकि जिया से भी लिंक होता है और वो चीज़ें हैं भी, तो वो अभिषेक और जिया, अभिषेक को भी समझना चाहती है कि आखिर ये इधर उधर जा रहा है तो चाहिए क्या इसको. और फिर वो अभिषेक एंड जिया की भी रिलेशनशिप को समझना चाहती है, वो जिया को भी समझना चाहती है. एंड शी इज़ रेडी फॉर इट. जो भी आए इंफॉर्मेशन, रेडी फॉर इट. वो समझना चाहती है सारी जो डायनामिक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बंदी को तो बंदा पसंद था, ये बहुत पहले ही मैंने आपको टैरो से बताया था. बट व्हेन शी सॉ कि इसकी तो स्कैटर्ड एनर्जी है, एंड प्रॉबेबली ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर फ्रॉम लव पॉइंट ऑफ व्यू बट मोर फ्रॉम अदर पॉइंट्स, तो उसने अपनी एनर्जी को चेंज करके पूरी तरह से अपनी करियर में डाला था. यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज. नाउ डू यू सी द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिगर एंड दिस कार्ड, एकदम सेम है. द थिंग इज कि वो अपने हार्ट में कुछ हीलिंग चाहिए, वो उसको ट्रुथ चाहिए. बेसिकली किससे रिलेटेड ट्रुथ चाहिए? ये जो स्कैटर्ड एनर्जी शायद अभिषेक की है, जो ये
वो समझना चाहती है कि व्हाट इज इट, इज ही दिस साइड और दैट साइड, वो समझना चाहती है। इसीलिए वो यहां पे भी इससे भी बात करके चीजों को समझना चाहती है, क्योंकि अगर वो चीजों को समझेगी इनका रिलेशनशिप कितना है नहीं है, तभी तो वो आगे बढ़ सकती है ना इस रिलेशनशिप के मैटर में। तो उसको वो चाहिए है, इसी तरह का कंफ्यूजन बना हुआ है। हीलिंग चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, समझ में आ गया ना आपको। शी रियली वांट्स दिस क्लैरिटी इन हर रिलेशनशिप विद अभिषेक, और जब तक उसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी वो इंटीमेसी, आई मीन शी कैन नॉट कम क्लोज टू अभिषेक। तो वो चीजें हैं, अगेन द सेम थिंग, वही चीज है। एंड यहाँ पे फिक्स करने वाली बात अभिषेक को हो सकती है, क्योंकि शी कैन नॉट फिक्स अभिषेक। नो, कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता, पहली बात तो यही है। हमको कोई चेंज नहीं कर सकता, हम ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे जो स्कैटर्ड एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड की है, तो मे बी शी वॉन्ट्स हिम टू सेट राइट, माने कि ठीक हो जाए, अब बाकी चीजें ठीक हो जाएं, जो रिश्ते उलझ रहे हैं अननेसेसरली उसको ठीक करना चाह रही है। बट देन अगेन, कैन वी डू दैट? हम चाहे कितना भी चाहें। अच्छा, वो तो चलो ठीक है। मनीषा के लिए एक और गाइडेंस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थैंक यू डियर एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे भी इसका गाइडेंस यही है, क्योंकि उसे क्लैरिटी चाहिए, तो बोला गया है क्लैरिटी पे फोकस करो, कंफ्यूजन पे फोकस मत करो। किसी लोगों को चेंज करने पे भी फोकस हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज एनीबॉडी गाइज। You are being helped. Let's see if she is being helped or not. But that was the guidance coming for your favorite Manisha. And if you like the guidance, guys, please like, share and subscribe. And I will see you in the next video. तो यहाँ पे डेफिनेटली मनीषा के लिए एक बहुत ही आउटगोइंग वीक है, जहाँ पे शी इज मीटिंग पीपल, सेलिब्रेटिंग, पार्टिंग, वहाँ पे किसी से मुलाकात भी होती है, मुझे ऐसा भी लगता है। और वहाँ पे कुछ ब्रेकिंग द आइस हो रहा है, जहाँ पे जो मैटर स्टैंड स्टिल पे आ गया था ना। अब याद रखो, जिया के रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था, हैंग्ड मैन का, जहां पे मैंने बताया था कि कोई जिया के एनर्जी फील्ड में है जो आगे चीजों को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। ये वाला कार्ड अब यहां पे आया है, एंड ये आगे चीजें बढ़ रही हैं। तो क्लैरिटी लाने की रिलेशनशिप के डायनामिक्स में जो कंफ्यूजन हो गया है, उसको कोशिश की, एटलीस्ट मनीषा चाह रही है कि क्लैरिटी मिले, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि उसको ट्रुथ चाहिए, उसके हार्ट को ट्रुथ चाहिए। क्यों ट्रुथ चाहिए? क्योंकि वो अगर ट्रुथ नहीं मिलेगा तो वो अपने रिलेशनशिप में जो अभिषेक के साथ है, उसका जो भी है या जो भी उनका है, उसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड मोस्टली इट इज इंटीमेट, वो इंटीमेट रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उसको अभिषेक के लिए और मनीषा जिया को लेके क्लैरिटी नहीं है। अब ये मैं उसकी चीजें, उसकी फीलिंग्स, उसकी प्रेडिक्शंस आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो दिस इज वॉट इट इज। बाय फॉर नाउ।